हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. Today we will learn about Thomas Alva Edison, Chapter 8 in English Literature. तो everybody know थॉमस अल्वा एडिसन। कौन थे थॉमस अल्वा एडिसन? ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। आपने बहुत से साइंटिस्ट का नेम सुना होगा, जैसे गैलीलियो गैलीली, कार्ल बेंस, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, तो अब हम इसमें बताएंगे थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। तो जो थॉमस अल्वा एडिसन थे वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्राकृतिक रूप से जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। जिज्ञासु मीन्स हर सब कुछ जानने की उनकी इच्छा होती थी। जैसे कि छोटे बच्चे करते हैं, उनकी बहुत सी जिज्ञासा होती है कि मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसी तरह से अल्वा एडिसन भी हमेशा क्या करते थे, बहुत से क्वेश्चंस पूछते थे और उन्हें बहुत छोटे छोटे तरह के प्रयोग करना बहुत अच्छा लगता था। तो एक बार जब वो छोटे थे तो उन्होंने देखा कि बतख है जो अंडे दे रही है, तो उसने कुछ समय के बाद वो अंडों पर बैठ गई और उसमें से बच्चे निकले। तो उन्होंने ऐसे ही किया, कुछ अंडे कलेक्ट किए और फिर वो उनके ऊपर बैठ गए। तो उससे हुआ तो कुछ नहीं, अंडों में से बच्चे तो नहीं निकले, लेकिन उनके सारे कपड़े ख़राब हो गए और बहुत स्मेल आने लगी। ठीक है, तो वो इस तरह के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनको लगता था कि चिड़िया जो हैं वो क्यों उड़ती हैं। तो उन्हें पता लगा कि चिड़िया इंसेक्ट्स खाती है। तो उनको लगा कि शायद हो सकता है इंसेक्ट्स खाने से चिड़िया उड़ रही है। तो उन्होंने ढेर सारे इंसेक्ट्स जो थे वो गोले और पी गए पानी में। तो वो बहुत बीमार पड़ गए, लेकिन उनकी जो मम्मा थी वो उनकी बहुत हेल्प करती थी। तो एज अ यंग बॉय थॉमस हैड ट्रबल सिटिंग स्टिल इन क्लास। उन्होंने अपनी क्लास में भी, कक्षा में भी बैठने पर बहुत कष्ट झेला। ठीक है, सो हिज मदर टूक हिम आउट ऑफ स्कूल। तो उनकी माँ ने उन्हें स्कूल से बाहर किया एंड टॉट थॉमस हरसेल्फ एट होम। और उन्हें खुद से घर पे पढ़ने का पाठ पढ़ाया, मतलब खुद घर पर ही शिक्षा दी। ही वॉज ए फास्ट लर्नर। वो बहुत तेज़ी से सीखने वाले थे। हु लव लुकिंग फॉर आंसर्स इन बुक्स। वो हमेशा अपनी बुक्स में अपने हर आंसर को देखते थे और अपनी बुक से बहुत प्यार करते थे। When Thomas was 12, he started his first job. जब थॉमस केवल 12 साल के थे, उन्होंने अपनी पहली जॉब करना शुरू कर दी। उन्होंने न्यूज़पेपर बेचा और जो ट्रेन्स में खाना बेचते हैं उसको भी उन्होंने बेचा, सेल किया। दैट ट्रेवल बिटवीन पोर्ट ह्यूरन एंड डेट्रॉइट। उन्होंने जो अपनी यात्रा की वो कहाँ पे की, ट्विन पोर्ट और ह्यूरन एंड डेट्रॉइट में। बाय द टाइम ही वॉज 15, जब वो 15 साल he was also selling his own weekly paper that he printed himself. It was full of news about the people who traveled or worked on the train. तो उन्होंने जो पेपर था वो अपना खुद का साप्ताहिक अखबार खुद से प्रिंट किया, जो कि पूरा न्यूज़ से भरा हुआ था। और जो लोग ट्रैवल करते थे ट्रेन में, जो ट्रैवल करते थे या कार्य करते थे ट्रेन में, उनके लिए सेल किया। इन 1868 व्हेन ही वॉज 21, जब वो 1868 में 21 साल के थे, एडिसन इन्वेंटेड एन ऑटोमेटिक वोट काउंटर फॉर विच ही रिसीव्ड हिज फर्स्ट पेटेंट। तो उन्होंने सबसे पहले आविष्कार किया एक ऑटोमेटिक वोट काउंटर का, जिसका कि उन्हें जो प्राप्त हुआ, तो एक लाइसेंस पहला प्राप्त हुआ। ए पेटेंट इश्यूड बाय दिस द गवर्नमेंट। तो जो पेटेंट, जो लाइसेंस मिला था, वो सरकार की तरफ से उन्हें इशू किया गया था। गिव्स एन इन्वेंटर द सोल राइट टू मेक एंड सेल हिज और हर आइडिया। वो उनके इस तरह के जो विचार थे, जो उनके इस तरह के कार्य थे, उसके ऊपर उन्हें सही तरीके से मिला था। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, द वोट काउंटर टर्न्ड आउट टू बी अ फेलर। जो वोट काउंटर था वो बुरी तरह से फेल हो गया, सफल हो गया। बिकॉज नो वन वॉन्टेड इट, क्योंकि इसे कोई नहीं चाहता था। एडिसन वोव दैट फ्रॉम द पॉइंट ऑन ही वुड इन्वेंट ओनली थिंग दैट पीपल वांटेड। अब एडिसन क्या चाहते थे कि जो लोग पसंद कर रहे हैं, जो चीज़ें लोगों की पसंद की हैं, वो उनका आविष्कार करना चाहते थे। व्हेन ही वाज अबाउट 30, जब वो केवल 30 साल के थे, एडिसन एस्टेब्लिश्ड ए लेबोरेटरी इन मेनलो पार्क, अ स्मॉल टाउन इन न्यू जर्सी। उन्होंने न्यू जर्सी के एक छोटे से कस्बे में, जो मेनलो पार्क जगह थी, वहाँ पे एक प्रयोगशाला की स्थापना की। It was here that he invented the tin foil phonograph and the electric light bulb. उसमें उन्होंने ग्रामोफोन का और एक इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन was granted over 1000 US patents during his life. उन्हें हज़ारों लाइसेंस अपने जीवन में इस तरह के मिले। As he became increasingly famous, और वो increasingly मीन्स तेजी से, और वो तेजी से प्रसिद्ध होते गए। He was called the wizard of Menlo Park. उन्हें मेनलो पार्क का विजार्ड कहा जाता
जाता था, यानी बहुत फेमस व्यक्ति कहा जाता था। एडिसन फेल्ट दैट ही वॉज नॉट अ विजार्ड। एडिसन इस चीज़ को अपने आप को विजार्ड नहीं मानते थे। एंड हिज सक्सेस वॉज अ रिजल्ट ऑन हिज हार्ड वर्क। वो अपनी सक्सेस का, अपनी सफलता का जो परिणाम था वो कहते थे कि कठिन परिश्रम ही है। ही फेमसली सेड, उन्होंने प्रसिद्ध होकर यही कहा, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा, यानी जो जीनियस है, जो मेरी महानता है, तो वो मुझे किससे मिली है? 1% प्रेरणा से मिली है। एंड 99% परस्पिरेशन मीन्स जो पसीना बहाते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, उससे मिली है। आप इस चैप्टर को पढ़िए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।